हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ने से पहले हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल देखेंगे। सबको पता है राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है। एक ट्राइंगल जिसका एक एंगल होता है 90 डिग्री। ठीक है, इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं हाइट, इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। सबसे लार्जेस्ट साइड होता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये हो गया राइट एंगल ट्राइंगल। अब नेक्स्ट हम लोग का होगा एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, थ्योरी, जिससे ट्रिगोनोमेट्री रेशियो समझना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम हम लोग को पता है, ट्राइंगल में हम लोग पढ़े हैं। क्या बोलता है कि अगर एक ट्राइंगल है, ठीक है, कोई भी एक साइड मान लेते हैं एक ए बी के साइड का, उसका पैरेलल एक लाइन ड्रॉ किए जो ट्राइंगल के दो साइड में इंटरसेक्ट करता है। ठीक है, तो बीबीटी क्या बोलता है, ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल टू पी क्यू बाई क्यू सी। मतलब ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो, ये और ये साइड का रेशियो सेम होगा। ठीक है, सिमिलरली कोई भी दो साइड ले लेंगे हम लोग दो ट्राइंगल में, तो वो सेम हो जाएगा। ठीक है, अब ये दो ट्राइंगल को अलग अलग करते हैं। ये है ए बी सी, ये है पी क्यू सी ए बी सी। ठीक है, ये वाला मान लेते हैं एंगल है अल्फा और ये वाला एंगल है थीटा। ठीक है, ये ऑब्ट्यूस एंगल है अल्फा और ये एक्यूट एंगल है थीटा। तो ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज में जाने से पहले हम लोग को एक चीज़ ध्यान में रखना पड़ेगा कि ट्रिगोनोमेट्री में जो भी कुछ हम लोग करेंगे सब होता है राइट एंगल ट्राइंगल के लिए। ठीक है, तो मान लेते हैं ये अल्फा को हम लोग फिक्स्ड कर दिए, दिस विल बी ऑलवेज 90 डिग्री। ओके, सो पी क्यू सी एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ए बी सी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ओके, तो इसमें भी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ए बी बाई बी सी विल बी इक्वल्स टू पी क्यू बाई पी सी। ये वाला साइड और ये वाला साइड का रेशियो और ये साइड का रेशियो सेम होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ओके, तो अगर हम लोग ऐसे सोचे कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है छोटा सा, ठीक है, उसका एक एंगल है थीटा। ठीक है, और एक बहुत बड़ा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसका भी सेम एंगल है थीटा। तो थीटा मतलब 30 डिग्री है, तो एक 30 डिग्री का छोटा ट्राइंगल है और एक 30 डिग्री का बहुत बड़ा ट्राइंगल है। ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या बोल सकते हैं कि 30 डिग्री का जो छोटा वाला ट्राइंगल है उसमें दोनों साइड का रेशियो, कोई भी दो साइड का रेशियो सेम होगा 30 डिग्री वाला बड़ा ट्राइंगल के साथ, वो सेम दो साइड का रेशियो। ठीक है, क्या बोल रहा है, ठीक है, समझ लेते हैं। ये एक छोटा ट्राइंगल है, ठीक है, और ये एक बड़ा ट्राइंगल है, दोनों का एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, ये साइड और ये साइड का रेशियो जो होगा और ये साइड और ये साइड का रेशियो जो होगा क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, ये हम लोग बोल सकते हैं। तो एक बात हम लोग को पता लग गया, क्या, कि एक पर्टिकुलर अगर एंगल हुआ और राइट एंगल ट्राइंगल हुआ तो ये रेशियो जो है कांस्टेंट होगा। ठीक है, ये हो जाएगा कांस्टेंट फॉर अ पर्टिकुलर थीटा। ओके, ये ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब आता है ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। तो कोई भी दो साइड का रेशियो, मान लेते हैं ये ट्राइंगल में हाइट ये है, बेस ये है, हाइपोटेन्यूज ये है। ठीक है, सो एक रेशियो हो सकता है हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, एक रेशियो हो सकता है हाइट बाई बेस। ठीक है, एक रेशियो हो सकता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज, एक रेशियो हो सकता है बेस बाई हाइट, एक रेशियो हो सकता है हाइपोटेन्यूज बाई हाइट, एक रेशियो हो सकता है हाइपोटेन्यूज बाई बेस। ठीक है, सो ये रेशियो क्या होगा, फिक्स्ड होगा फॉर ए पर्टिकुलर थीटा, पर्टिकुलर एक्यूट एंगल थीटा। ठीक है, ये रेशियो को हम लोग बोलते हैं साइन ऑफ थीटा। ठीक है, डेफिनेशन ये है, साइन थीटा मतलब हाइट बाई हाइपोटेन्यूज होगा। ठीक है,
थीटा के ऊपर डिपेंड करता है ये रेशियो कितना होगा। हाइट बाई बेस को हम लोग बोलते हैं कॉट ऑफ थीटा, ठीक है। अभी याद करना नहीं है, याद बाद में करेंगे, पहले समझते हैं। हाइट बाई बेस को बोलते हैं कॉट ऑफ थीटा, बेस बाई हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं कॉस ऑफ थीटा, बेस बाई हाइट को बोलते हैं टेन ऑफ सॉरी ये होता है टेन ऑफ थीटा हाइट बाई बेस, और बेस बाय हाइट को बोलते हैं कॉट ऑफ थीटा, हाइपोटेन्यूज बाय हाइट को बोलते हैं कोसेक ऑफ थीटा, और इसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज बाय बेस को सेक ऑफ थीटा, ठीक है। ये है कितना है, देयर आर 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ये रेशियो को बोलते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है हम लोग के पास, ओके। अब आते हैं कि इसको याद कैसे करेंगे, कि कौन सा रेशियो क्या होता है, इसको करते हैं हम लोग क्लियर। ये भी समझ में आ गया कि रेशियो कांस्टेंट होता है। अब देखते हैं, पहला लिखेंगे हम लोग, पहले निकालेंगे हम लोग कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे थीटा कहाँ है। थीटा ये वाला एंगल है, ये वाला एंगल है थीटा, ओके। सो थीटा जो एंगल है कौन सा साइड लेके बना है, एक है हाइपोटेन्यूज, एक है बेस। तो कॉस के डेफिनेशन से होगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। ये होगा कॉस। अब निकालेंगे साइन ऑफ थीटा। साइन ऑफ थीटा विल बी, जो कॉस में नहीं है क्या है, हाइट बाय हाइपोटेन्यूज। और थर्ड निकालेंगे हम लोग टेन ऑफ थीटा, ये होगा हाइट बाय बेस, ठीक है। ये होगा। अब इसका उल्टा हो जाएगा सेक थीटा, जो होगा आर बाई बी। इसका उल्टा हो जाएगा कोसेक ऑफ थीटा, जो हो जाएगा आर बाई एच, और इसका उल्टा होगा कॉट ऑफ थीटा, जो हो जाएगा बेस बाई हाइट, ठीक है। ये ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज हम लोग को याद करना है, ओके। नेक्स्ट आता है थीटा को बेस और हाइट कैसे निकालेंगे, ठीक है। कौन सा बेस होगा, कौन सा हाइट होगा, एक ट्राइंगल में कौन सा थीटा होगा, कौन सा, अगर थीटा ये वाला ना देके ये वाला एंगल हम लोग को दिया तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो मान लेते हैं सेम ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है। ऑल दीज आर फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ये दिमाग में एकदम रखना होगा कि एवरी ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज आर डिफाइंड फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। ये होता है थीटा, लेकिन हम लोग को थीटा नहीं दिया हुआ, ठीक है। हम लोग को थीटा नहीं दिया हुआ है, हम लोग को दिया हुआ है लेट से ये वाला एंगल, जो कि है अल्फा। अब हम लोग को निकालने वाला कि सारा ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज निकालो, तो देखते हैं पहले क्या निकालेंगे, कॉस ऑफ अल्फा। कैसे निकालेंगे, पहले देखेंगे अल्फा जो एंगल है किन दो साइड के बीच में है, ठीक है। एक है AB, एक है AC, ठीक है। सो AB होगा, इस केस में कॉस अल्फा का वैल्यू क्या होगा, AB बाई AC, ठीक है। AB बाई AC, तो इसको हम लोग बेस बोल सकते हैं अभी, इसको बोलेंगे हाइट, इसको बोलेंगे हाइपोटेन्यूज। सो कॉस अल्फा होगा B बाई हाइपोटेन्यूज, ठीक है। वेरिएबल एंगल दिया। सिमिलरली साइन ऑफ अल्फा विल बी, कौन सा साइड नहीं है कॉस में, H बाई R। टेन ऑफ अल्फा विल बी H बाई B, सिमिलरली एकदम सेम है, ओके।
सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो अभी हम लोग को पता चल गया ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज होता क्या है, ठीक है। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या होता है, एक राइट एंगल ट्राइंगल में अगर एक एक्यूट एंगल है थीटा, सो cos theta is sin theta is defined as height by hypotenuse, okay. Cos theta is defined as base by hypotenuse, tan theta is defined as height by base, and other three इन लोगों का रिवर्स है, ठीक है। अगर अल्फा दिया हुआ है तो उस हिसाब से बेस चेंज हो जाएगा, ठीक है। सो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज क्या है ये हम लोग को क्लियर हो गया। और एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है उसका वैल्यू फॉर अ पर्टिकुलर थीटा, ओके, फॉर अ पर्टिकुलर थीटा लेट्स से 30 डिग्री का अगर थीटा अगर 30 डिग्री हुआ तो उसका वैल्यू कांस्टेंट होगा हमेशा। छोटा वाला और बड़ा वाला ट्राइंगल का एग्जांपल जैसे हम लोग देखे हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर सोचे तो एक पर्टिकुलर थीटा के लिए वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा। Similarly for all other ratios, okay. So this is the concept of trigonometric ratios. अभी हम लोग पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूलाज जो हम लोग को ज़रूरत है, ठीक है। उसके पहले हम लोग समरी लिखते हैं। साइन ऑफ थीटा इक्वल्स टू height by hypotenuse, cos of theta equals to base by hypotenuse, tan of theta equals to height by base। और इनको रिवर्स भी सेम होगा, रिवर्स हो जाएगा जस्ट, ओके। ये हो गया एक नंबर फॉर्मूला। अब आता है सेकंड में हम लोग क्या देखेंगे। सेकंड में अगर अच्छा से देखें हम लोग, ठीक है, तो एक होगा tan थीटा इंटू रिवर्स भी लिखते हैं कोसेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू आर बाई एच, सेक ऑफ थीटा इक्वल्स टू आर बाई बी, और कॉट ऑफ थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच, ठीक है। और हम लोग देखें तो इसका और इसका रेसिप्रोकल का मल्टीप्लिकेशन हमेशा 1 होगा। सो सबसे इम्पोर्टेंट आता है tan और cot का, ज़्यादातर रहता है tan इंटू कॉट, tan थीटा इंटू कॉट थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1, एच कट जाएगा, बी भी कट जाएगा, ठीक है। सिमिलरली साइन थीटा इंटू कोसेक ऑफ थीटा will be 1, or cos of theta into sec of theta will be 1, okay। अब इस हिसाब से tan थीटा 1 बाई कॉट थीटा, साइन थीटा 1 बाई कोसेक थीटा, कॉस थीटा 1 बाई सेक थीटा, और सिमिलरली सेक थीटा 1 बाई कॉस थीटा, ऐसे करके सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। ये हो गया सेकंड फॉर्मूला। अब आता है थर्ड, ठीक है। थर्ड में हम लोग क्या देखेंगे। थर्ड देखने से पहले हम लोग को एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, वो है स्क्वायर ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ठीक है। सो अगर हम लोग लिखते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है, उसका मतलब क्या हुआ, साइन थीटा इक्वल्स टू हाइट बाई हाइपोटेन्यूज इसका स्क्वायर, ओके। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये एक तरीका है साइन थीटा होल स्क्वायर और एक तरीका है साइन स्क्वायर ऑफ थीटा, बात सेम ही है, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता कि साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। साइन थीटा स्क्वायर इज नॉट इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा, ओके। साइन थीटा का स्क्वायर मतलब होता है थीटा को हम लोग 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ना कि साइन थीटा को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा का मतलब होता है साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ठीक है। और साइन थीटा स्क्वायर का मतलब ये नहीं होता, ठीक है। बेसिक क्लैरिटी, ओके। सो
साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू एच स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, और एक है कॉस स्क्वायर थीटा। अगर लेते हैं इसका होगा बेस बाई हाइपोटेन्यूज। अगर इन दोनों का हम लोग एडिशन करें तो क्या होगा, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा विल बी इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इस ट्राइंगल में हम लोग पाइथागोरस लगाए, पाइथागोरस थ्योरम, तो क्या होगा एच स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ये लेके यहाँ बैठा देंगे तो क्या होगा आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो और एक फॉर्मूला क्या है, साइन स्क्वायर ऑफ थीटा प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ थीटा विल ऑलवेज बी इक्वल्स टू 1, चाहे थीटा कुछ भी हो जाए। ठीक है, सिमिलरली ऐसे करके हम लोग और भी प्रूव कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट फॉर्मूला लिखेंगे अभी। वो है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल्स टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा दिस विल बी 1। ठीक है, यह हो गया थर्ड वाला फॉर्मूला। ठीक है, सेकेंड वाला यहाँ लिख लेते हैं, टेन थीटा इंटू कॉट थीटा 1 साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1 और cos theta into sec theta is 1. Okay, this is the second formula, this is the third formula. अगर ये तीनों फॉर्मूला याद है हम लोग को, ओके, तो सारा क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएगा ये चैप्टर का। ओके, एक और फॉर्मूला हम लोग लिखना भूल गए इस सेकंड में, वो है कि टेन थीटा को अगर हम लोग देखें तो ये है हाइट बाई बेस। ठीक है, साइन थीटा है हाइट बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अगर हम लोग साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा करें, ठीक है, तो क्या आएगा एच बाई आर डिवाइडेड बाई बी बाई आर। ओके, सो क्या हो जाएगा आर और आर कैंसिल हो जाएगा एच बाई बी विच इज इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। ओके, सो फॉर्मूला क्या है, tan ऑफ थीटा इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ थीटा। ओके, एंड सिमिलरली कॉट ऑफ थीटा हो जाएगा इसका उल्टा कॉस ऑफ थीटा डिवाइडेड बाई साइन ऑफ थीटा। ओके, ये वाला हम लोग समझ में लिखेंगे, टेन थीटा इन इक्वल्स टू साइन थीटा बाई कॉस थीटा और कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा बाई साइन थीटा। ओके, सो ये हो गया ओवरऑल कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज। इसके बाद हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल्स और सम्स।